अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये हमारे पास डेल का एक चार्जर है। डेल लैपटॉप के लिए ये यूज़ हो रहा है। ये चार्जर पावर ऑन नहीं हो रहा। इसको मैंने ओपन कर लिया और टाइम को बचाने के लिए मैंने इसके दोनों साइड के ये हीट सिंक और यहाँ पर जो लगे हुए स्क्रू हैं वो उतार दिए। अभी इसको हम स्टेप वाइज देखेंगे कि ये डेड है बिल्कुल। इसको आप कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले टेस्ट करने के लिए जब भी आपने किसी सप्लाई को चेक करना है तो डीसी वोल्टेज जो इसका मेन डीसी कैपेसिटर होता है ये वाला, इस पे डीसी वोल्टेज चेक कर लीजिए कि कहीं वो कैपेसिटर चार्ज तो नहीं है। उस पे किसी किस्म के अगर डीसी वोल्टेज मौजूद हों तो उस सर्किट को कभी भी टच नहीं करना। पहले उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लें। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे, क्योंकि ये छुपा हुआ दुश्मन होता है। इस पे जो वोल्टेज होते हैं, वैसे तो आपको पता है कि मैंने पावर कनेक्ट नहीं की, अगर इसको गलती से टच किया तो हाथ तो गया ना फिर। तो अपनी सेफ्टी, इक्विपमेंट की सेफ्टी सबसे ज़्यादा होती है। अगर गलती से आपकी ये प्रॉब्स इस तरह टच हो जाती हैं तो ये या मल्टीमीटर की प्रॉब जाएगी या ये जाएगा, हाथ टच हो गया, हाथ चला जाएगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप ये वोल्टेज चेक कर लें। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज नहीं होने चाहिए। अगर ये वोल्टेज हो तो आप काविये की मदद से, यानी काविये का पावर प्लग है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई लैंप है, बल्ब है, उसको यूज़ कर लीजिए। मैं तो अभी ये फ़िलहाल वक्ती तौर पे ये पीटीसी मेरे पास है, 100 ओम का, 100 ओम का पीटीसी है। इसको इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपका अपना हाथ टच होने का ख़तरा ना हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ सीरीज़ लैंप लगाने के लिए मैं ये वायर्स जोड़ लेता हूँ। हमेशा सीरीज़ लैंप यूज़ कीजिए ताकि किसी किस्म की गलती के चांसेस जो हैं वो ना रहें। हम इसकी ओरिजिनल केबल जो है वो अभी यूज़ नहीं करने वाले। हम अभी ये दो तारें लगाकर मैं इसके साथ एक सॉकेट लगा रहा हूँ। यहाँ से हम पावर इनपुट करेंगे, इसको पावर देंगे और इसके टेस्ट पॉइंट देखते जाएंगे कि किस किस तरीके से हमने इसको चेक करना है। सबसे पहले तो हमें ये सीरीज़ लैंप पे ही पता चल जाता है कि ये सर्किट का बिहेवियर क्या है। ये मैंने ऑन किया, लाइट ऑन हुई, ऑफ हो गई। इसका मतलब है कि सर्ज कैपेसिटर ने वोल्टेज लिए, इसने एक करंट एक दफ़ा चार्ज होने के लिए करंट ली। इसका मतलब है कि ये इसका सर्किट वर्क कर रहा है। अभी इसकी आउटपुट एलईडी देख लें, ऑन नहीं है। जब पावर अप्लाइड है तो इस सेक्शन को, जो इनपुट साइड पे प्राइमरी साइड है, इसको कभी भी टच नहीं करना। ये इस चीज़ का हमें स्पेशल ख्याल होना चाहिए। अभी इसके बाद ये आउटपुट टर्मिनल है तो इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं है, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम ऑप्टो कपलर पे देख लेंगे तो यहाँ पे भी 100 मिली वोल्ट के करीब ये यानी कि रैंडम वोल्टेज होते हैं। इनपुट साइड पे यानी सेकेंडरी साइड पे भी कोई चीज़ नहीं है। अभी हम क्या कर लेते हैं कि इसका जो मेन डीसी कैपेसिटर है ये वाला, इस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। ये हमारा सबसे पहला टेस्ट पॉइंट होता है। ये देखिए 327 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो इनपुट सेक्शन है ये काम कर रही है। अभी एसी वोल्टेज चेक कर लें। एसी वोल्टेज मेरे पास 234 वोल्ट है। 234 को 1.414 से मल्टीप्लाई करें, जो भी वोल्टेज निकलेंगे वो डीसी वोल्टेज के बराबर होंगे और वो इतर होने चाहिए। 230 है, एक शरिया 4, एक 4 से ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे गुना निकाल के तो यहाँ पर हमारे पास ये वोल्टेज आ गए। अगर ये वोल्टेज आते हैं तो ठीक। अभी दूसरी चीज़ यहाँ पे जो चेक करने वाली होती है कि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अभी ये वोल्टेज 3.26 है, ये ठीक है। 8-9 ये थोड़ा बहुत कभी बेशी होती रहती है। एक अगर इसमें 320 से लेके 330 तक अगर ये अप डाउन हो रहा है, छलांगे मार रहा है, तो इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर कुछ मिसबिहेव हो रहा है। इसके बाद आ जाइए दूसरा टेस्ट पॉइंट। ये जो हमारी PWM कंट्रोलर आईसी लगी हुई है, इस जगह पे ये 3842 इस्तेमाल कर रहा है। इसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये 50 वोल्ट की रेंज में या 63 वोल्ट वाला कैपेसिटर होता है और तकरीबन ये 47 माइक्रोफैरड का होता है। बाज़ में 10 माइक्रोफैरड का, बाज़ में 1 माइक्रोफैरड का, 0.1 माइक्रोफैरड का। तो इसको चेक कर लें। इस पे वोल्टेज चेक करेंगे, पहले वोल्टेज इस पे, दूसरे वोल्टेज इस पे।
इस कैपेसिटर को वेरीफाई कर लीजिए। तो ये नेगेटिव और ये वो पॉइंट बनता है। तो देखिए इसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज होने चाहिए। ये है 326 वोल्ट, लेकिन अगर ये देखें तो इस कैपेसिटर पर कोई वोल्टेज नहीं है। इस सर्किट की हमारे पास ओरिजिनल सर्किट डायग्राम तो नहीं है, लेकिन जब भी आपने किसी सर्किट को रिपेयर करना हो तो क्या करिए कि उसमें जो लगी हुई PWM कंट्रोलर आईसी है, ये मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया। अभी हम इसको आसानी से टच कर सकते हैं। जो PWM कंट्रोलर आईसी है उसकी डाटा शीट निकाल लीजिए। डाटा शीट में उसका एक सैंपल सर्किट होता है कि ये आईसी किस तरीके से काम करेगी, इसके अंदर क्या क्या होता है। ये यहाँ पर 5 वोल्ट 2 एम्पियर की सप्लाई शो कर रहा है। तो हमारे पास ये 19.5 वोल्ट 19.6 वोल्ट की सप्लाई है। लैपटॉप का चार्जर है। वोल्टेज जो में होगा टर्न रेशो बढ़ जाएगी, लेकिन सर्किट का सैंपल तकरीबन मिलता जुलता होता है। कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी 19-20 की होती है। देखिए यहाँ पर इनपुट सर्किट है, फिल्टर है, ब्रिज है, आगे कैपेसिटर है। इस पे हमने चेक किए तो हमें 330 वोल्ट में 327 वोल्ट मिल गए। इसके बाद जो इस आईसी को स्टार्ट होने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है वो यहाँ पर पिन नंबर 7 है। अभी देखें दो चीज़ें हैं। एक है बस पूरी, एक गाड़ी है, कार है। कार को चलने के लिए क्या चाहिए, उसको पेट्रोल चाहिए। तो ये वो पेट्रोल है जो आपने यहाँ से, ये वो डीजल है जो गाड़ी में आपने डाला है, जो 330 वोल्ट यहाँ पर दे दिए। तो गाड़ी को चलने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। तो ये वो ड्राइवर है, और इस ड्राइवर को एक्टिव रखने के लिए इसको खुराक की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है। तो जब तक अब इस ड्राइवर को खाना पीना ही नहीं देंगे तो ये कैसे गाड़ी चलाएगा। इसकी अभी ज़रूरत है। इस सर्किट की ज़रूरत क्या थी, ये डीजल था, ये जो पेट्रोल आपने यहाँ से इसको फिल किया, कौन से 220 वोल्ट दे दिए, डीसी वोल्टेज बन के कैपेसिटर पे आ गए, इससे वाइंडिंग पे आ गए। यहाँ पर मॉसफेट लगी है। अभी इस मॉसफेट को ड्राइव करना है इस आईसी ने, और इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत है ये वोल्टेज। ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, और ये एक यहाँ पर 332 के की दो रजिस्टर सीरीज में लगकर इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। इसको कहते हैं VCC कैपेसिटर। और ये रजिस्टर होती है स्टार्टअप रजिस्टर, ये हाई वैल्यू रजिस्टेंस होती है। अभी हमें इस जगह पर वोल्टेज नहीं मिल रहे। पहले इस आईसी ने यहाँ पर वोल्टेज लेने हैं, 3842 है तो तकरीबन 16 वोल्ट यहाँ पर आएंगे। तो जब ये अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगी उस वक्त ये आईसी ऑन हो जाएगी। जैसे ही ऑन होगी उस वक्त ये स्विचिंग करेगी, इस मॉसफेट को ड्राइव देगी तो ये वोल्टेज प्राइमरी में चलेंगे और साथ साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग में वोल्टेज बनेंगे, रेक्टिफाई होंगे इस कैपेसिटर पर। यहाँ पर करंट लिमिट रजिस्टर है, इसके बाद ये VCC पिन को मिल जाएगी। ये है स्विचिंग साइकिल, यानी यहाँ से पहले हमने इसको कुछ ना कुछ देना है, इसके बाद इसने स्विचिंग करनी है और फिर एक इंटरलॉक बनाना है, यहाँ से ये बनेगा। अभी जब हमारी पहली ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, आईसी बिल्कुल ऑफ है, तो इस वाइंडिंग से तो वोल्टेज आने से रहे, तो अभी वोल्टेज मिलने हैं हमें इस जगह से। तो हमें ये रजिस्टर चेक करनी चाहिए। रजिस्टर को देख लेते हैं। तो ये वो कैपेसिटर है यहाँ पर, और इसके बिल्कुल साथ बगल में ये लगा हुआ है, बाजू में ये एक पॉइंट है जो पॉजिटिव कैपेसिटर के इस टर्मिनल पे लगा हुआ है। तो ये रजिस्टर होती कहाँ पे है, ये जो पॉजिटिव डीसी रेल है इससे एक एंड जुड़ा होता है और दूसरा एंड उस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे, और इसका तीसरा एक एंड जो है ये 7 नंबर पिन पे लगा होता है। तो अगर आईसी को देख लेंगे तो आईसी का जो 7 नंबर पिन है वो यहाँ पर है, बिल्कुल इस जगह पर। ये 8 और इसके साथ 7, कट के बिल्कुल ऊपर 8 और इसके दाईं साइड पे 7 नंबर है, नीचे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 नंबर पिन। 7 नंबर पिन बन रही है हमारी यहाँ पर, यानी 7 नंबर पिन पर और डीसी कैपेसिटर पर ये हमारा जो बल्क कैपेसिटर है इसके दरमियान रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए। ये मल्टीमीटर को 0 किया और यहाँ पर देखें तो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ये रजिस्टर जो है, ये बड़ी पावर रजिस्टर ये वाली लगी हुई है, तो ये ओपन हो चुकी है। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद फिर इसको देखेंगे कि क्या ये वाकई इसका प्रॉब्लम है। जब भी आप काम करते हैं, अगर
हम लॉजिकली किसी चीज़ को समझ के काम करेंगे तो हमारे काम करने में एक निखार आता है। यानी आप सर्किट को, ये नहीं है ऐ पट दो ऐ ला दो, अच्छा ऐ भी ख़राब हो सकता है, ऐ भी ख़राब हो सकता है, यानी हम उन चीज़ों से बच जाते हैं कि जी वो 50 चीज़ें आपने खोलनी हैं, 50 चीज़ें लगानी हैं, वो उन चीज़ों से आपकी जान छूट जाती है और काम भी आपका जल्दी हो जाता है। यानी बजाय इसके कि 8 दिन आप सप्लाई में एक एक चीज़ खोलते रहें, एक एक लगाते रहें। तो ये यहाँ पर लगी हुई जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, ऑरेंज। ब्राउन है 1 होता है, ग्रे 8 होता है और ब्लैक 0 है। 180 यानी 1 8 0 और आगे ऑरेंज है तो 3 0 लगा दें तो ये 180 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। और आखिर पे रेड है तो 2% इसकी टॉलरेंस है, यानी 180 किलो ओम 2% में ये रजिस्टर। अभी इसको चेक कर लीजिए वाकई हमारी डिटेक्शन ठीक थी या इसमें कुछ कमी बेशी है। तो ये देखिए ये ओपन है। जब ये ओपन है तो इसका मतलब है यही वो बीमारी है। इसके अभी ख़राब होने के चांसेस क्यों होते हैं? इसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक कि अभी देखिए ये रजिस्टर उड़ी है तो इसके कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। एक तो रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जीनर शार्ट हो सकता है। अगर जीनर लगा हुआ हो, किसी सप्लाई में लगा होगा, किसी में नहीं लगा होगा, ये कैपेसिटर शार्ट हो सकता है। अगर ये शार्ट होगा तो भी इसमें से परमानेंटली करंट ड्रा कर रहा होता है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद ये आईसी इंटरनली शार्ट हो जाती है। वीडीडी और ग्राउंड पिन इंटरनली इसका रेगुलेटर जो है वो शार्ट हो चुका होता है। तो अगर वो शार्ट हो जाए तो फिर आप जब भी ये लगाएंगे तो ये डैमेज करेगा। आइए इसको देखते हैं। इसको मैंने कैपेसिटर पे रखा और सबसे पहले तो ग्राउंड और कैपेसिटर पे लगा दें। तो ये बता दिया इसने कि 45 माइक्रोफैरड 44.86। तो कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ है 47 माइक्रोफैरड, 47 यूएफ 50 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर हमारा ठीक है। इसके बाद अभी सेकंड हमारा जो फंक्शन है इसको ओहम मीटर पे रखिए और 7 नंबर पिन और ग्राउंड पे लगा दीजिए। तो ये देखें 270 के, इसका मतलब है हाई रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है, आईसी डैमेज नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ ये रेजिस्टेंस। अभी इसके डैमेज होने के और कौन से चांसेस होते हैं? ये मटेरियल फेलियर भी हो सकता है। अभी मेरे पास इस जगह पे इसको रिप्लेस करने के लिए ये मैंने एक दूसरी सप्लाई से, एक छोटी सी सप्लाई है, इससे ये रेजिस्टेंस निकाली है। ये है मेरे पास और यहाँ पे ये 316 के बता रहा है तो प्लस माइनस ये 3% है। तो ये 316 के ठीक है, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कोई मसला नहीं है क्योंकि ये स्लो स्टार्ट देगी, क्योंकि चार्जिंग करंट हमने देनी है। ये 180 के की थी, ये 316 के की है। ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि आईसी थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होगी, कोई मसला नहीं है। हमने कौन सा जल्दी है, हमने सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि वाकई ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो हम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये हमने रेजिस्टेंस लगानी है, रेजिस्टेंस लगा के तो फिर चेक करना है। अभी हमने ये रेजिस्टेंस लगा दी है, इसको अभी हम पावर करते हैं। अभी हम इसको पावर अप्लाई करते हैं। हमारे लैंप ने लाइट ली और अभी इसके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 320 वोल्ट आ गए और इस कैपेसिटर पर ये मेरे पास 12 वोल्ट आ गए। पहले यहाँ पर इस कैपेसिटर पर कोई वोल्टेज नहीं थे। तो अभी जब इस कैपेसिटर पर वोल्टेज आ गए हैं तो हमें अभी हम स्विचिंग चेक कर लेते हैं। तो डीसी वोल्टेज पे रखिए मल्टीमीटर को और ये देख लीजिए 320 वोल्ट है। और मॉसफेट के ड्रेन और सोर्स पे चेक कर लें डीसी वोल्टेज, तो ये 362 वोल्ट है। इसका मतलब है स्विचिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस कैपेसिटर पर 320 और उसमें कुछ 15 20 30 वोल्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब ये स्विचिंग करता है कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड जो सिकुड़ रहा होता है उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस यहाँ पर आपको थोड़े से वोल्टेज ज़्यादा मिलते हैं मॉसफेट पे। तो ये निशानी होती है कि ये मॉसफेट स्विच कर रही है।
अभी इसकी अगर हम एलईडी देख लें तो एलईडी ऑन हो चुकी है। इसके आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये 19.6 वोल्ट, ये 19.6 वोल्ट आ चुके हैं हमारे पास। तो हमारी ये सप्लाई अभी ठीक हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे कि ये रजिस्टर जो जली है, ये हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू 180 के की 3% में 2% में हम इसको लगा देंगे और हमारी ये सप्लाई, हमारा ये चार्जर ठीक हो चुका है। जब भी आप स्पेयर यूज़ करते हैं, कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू जो भी होगी, जो मैन्युफैक्चरर की बनी हुई है, इससे थोड़ी बहुत आप ऊपर कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस को। 180 है तो आपको 210 के 220 के लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि इसका जो चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और कैपेसिटर स्लो चार्ज होगा। और उससे क्या फ़ायदा होगा हमें कि ये आईसी जो है थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होगी और सेफ मोड में चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।